आपके लिए माता जी, आपके लिए, बाबूजी आपके लिए, बाबूजी आपके लिए, वो जो मेरी दीदी बैठी है उनके लिए, वो मेरे भैया के लिए, वो जो पीछे सरदार जी बैठे हैं सरदार जी के लिए, कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, खुद मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होंगी। मैं घर से अपनी पत्नी के पांव छू के आया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। देखिए माहौल यहां से क्यों नहीं हो रहा, यहां से ताली क्यों नहीं बज रही, मैं बतलाना चाहता हूं। मैं कोशिश करता हूं अगली 4 पंक्तियों पे कि फेस पैक से धोके फेस, बहुत अच्छे, कि फेस पैक से धोके फेस ये फेसबुक यूज करती है। फेस पैक से धोके फेस ये फेसबुक यूज करती हैं। ये लड़कियां ना जाने कितना लड़कों को मिसयूज करती हैं। बहुत अच्छे। हाँ अब बजी है, अब बजी है, वहां से बजी है, देखो अब बजी है। पर बात चौथी पंक्ति पे और तीसरी पंक्ति देखिएगा पहले, कि फेस पैक से धोके फेस ये फेसबुक यूज करती हैं। ये लड़कियां हम लड़कों को कितना मिसयूज करती हैं। काम पड़े तो दोस्त, ना पड़े तो भैया। काम पड़े तो दोस्त, ना पड़े तो भैया। अबे देखियो यार ये कितना कंफ्यूज करती है। देखिए एक पंक्ति में हास्य देखिएगा साहब, एक पंक्ति का हास्य कैसे। एक लड़की गई स्कूटी लेके और स्कूटी ठीक करने वाले से बोली भैया देखियो इसमें ब्रेक नहीं लग रही, ब्रेक खराब हो गए क्या। अगर पंक्ति पहुंचे तो तालियां बजाना। बोले भैया देखियो जरा स्कूटी में ब्रेक नहीं लग रहे, ब्रेक खराब हो गए क्या। बोले नहीं बहन जी आपकी सैंडल घिस गई। क्योंकि ने हाथों से तो ब्रेक लगाने ही नहीं होते। बहुत अच्छे। और हॉर्न कभी यूं नहीं बजाना था, हट जा भैया बटा। सच बतला रहा हूं मैं आपको। विनोद, एक लड़के की 4 पंक्तियां देखना, और लड़का भाई साहब कितना मासूम, बिल्कुल TMU का स्टूडेंट। पंक्तियां देखना लड़के की। पहले लड़के की मासूमियत अपने अंदर लाने की कोशिश करता हूं। तुम मुझसे मोहब्बत अब परमानेंट नहीं करती हो, तुम मुझसे मोहब्बत अब परमानेंट नहीं करती हो, मेरी वफाओं के साथ में जजमेंट नहीं करती हो। तुम मुझसे मोहब्बत अब परमानेंट नहीं करती हो, मेरी वफाओं के साथ में जजमेंट नहीं करती हो, और 24-24 घंटे रहती हो ऑनलाइन फेसबुक पे, पर मेरी तो किसी भी फोटो पे लाइक और कमेंट नहीं करती हो। बहुत अच्छे। ये वो लड़के खड़े हुए जिनकी फोटो पे लाइक और कमेंट नहीं होते। जी मैं सरदार जी बैठे हुए, नमन करता हूं भाई साहब आपको। पंजाब का आदमी यूपी में फंस जा, बहुत बुरा फंस जा। वो पंजाब का आदमी यूपी के कुएं में गिर गया, काफी देर से कह रहा बचाओ बचाओ बचाओ। यूपी का एक आदमी है, बोला कौन है भैया, कह रहा भाई 80। कह रहा एक होता तो बचा भी लेता। परिस्थितियां। अभी नवीन भाई ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, भाई पाकिस्तान को निपटा रहा था। अच्छा मैं बता दूं, फेसबुक पे एक लड़का मेरे से दोस्त बन गया भाई साहब। अब भाई साहब रोज पंक्तियां, बेटे देख ले हम तुमसे कश्मीर लेके रहेंगे। वो पाकिस्तान का रोज बोलता रहता। मैंने उसे 4 पंक्तियां बोली, और वो 4 पंक्तियां अगर मैं TMU स्टूडेंट की तरफ से दे रहा हूं तो आपकी तालियां चाहिए साहब। पाकिस्तान के उस लड़के को जो फेसबुक पे मेरा फ्रेंड बन गया, उसको जवाब दे रहा हूं कि
कि हिंदुस्तान की सुंदर तस्वीर लेगा। शक्ल देखिए अपनी, हिंदुस्तान की सुंदर तस्वीर लेगा, शक्ल देखिए अपनी। अबे बेदखल बेटा है तू, बाप की जागीर लेगा, शक्ल देखिए अपनी। और तुझे मैचों में भी हराया है और तो और युद्ध में भी हराया है, उस पे जिद है कि कश्मीर लेगा, शक्ल देखिए अपनी। अच्छा भाई साहब, एक दिन वो मुझे बोलने लग गया, पाकिस्तान का लड़का, कह रहे शर्म करो, सानिया मिर्जा ने पाकिस्तान में शादी कर ली। अबे शर्म करो, सानिया मिर्जा ने पाकिस्तान में शादी कर ली। मैंने बेटा एक बात सुन, अगर एक बेटी दी है तो एक बेटी ली भी तो है। बोला हमने कौन सी बेटी दे दी? मैं कहा क्यों, गदर फिल्म में सन्नी देओल नहीं लेके आया था मीशा पटेल को? और हम दहेज के कितने भूखे हैं ये इस बात से साबित होता है, जब अमरीश पुरी ने कुछ नहीं दिया तो अगला तुम्हारा हैंडपंप उखाड़ के लिया। और भगवान का शुक्र करो कि सन्नी देओल गया था, अगर टीएमयू का स्टूडेंट जाता तो बढ़िया। आज मैं माहौल को समझते हुए पढ़ रहा हूँ साहब। हाँ ले लो भैया, ठीक है, हाँ जरूरी है, बिल्कुल। मैं नहीं, ये बिल्कुल बनता है, आपको बिल्कुल पीना चाहिए आपको पानी। अब आप लेकिन ताली जरूर बजाएंगे, इस बात का दावा कर दीजिए। हाँ बजा रहे हैं बेटा, रुक जाओ। फेसबुक, पिछले 1 महीने से मौसी के लड़के ने मैसेज कर रखा है, भैया राम राम। उस बेचारे को इनबॉक्स में कभी जवाब नहीं दिया। और कल ही एक लड़की से फेसबुक पे दोस्ती हुई है, आज उसने सिर्फ इतना लिख दिया कि मुझे 102 बुखार है। अब लड़कों के कमेंट देखना, और अगर बात आप तक पहुंचे तो तालियां बजाना भाई साहब। लड़की ने सिर्फ इतना लिखा, मुझे 102 फीवर है। पहले लड़के का कमेंट, बाबू तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? बढ़िया। दूसरे का, पहले वाले ने हिंदी बोल दिया, अब दूसरे वाला इंग्लिश में, व्हाई डोंट यू केयर योर सेल्फ। तीसरा, ये लो मैं डॉक्टर बत्रा का नंबर दे रहा हूं, वहां पे जाके इलाज करवा लो। तो चौथे ने तीसरे वाले पे कमेंट किया, अबे पर डॉक्टर बत्रा तो स्किन और बालों का डॉक्टर है। तो उसने बोला बेटा बाप को मत सिखा। अब बात समझ में आए तो बतलाना। उसने लिखा बेटे बाप को मत सिखा। उसके इस कमेंट को मुलायम सिंह यादव ने लाइक किया। अच्छा, कुछ लड़के डॉक्टर भी हो जाते हैं फेसबुक पे। हाँ बाबू आप एक काम करो, एक इलायची लो, इलायची को शहद में डुबो, शहद के डुबोने के बाद उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाओ, हल्दी में मिलाने के बाद उसे थोड़ी सी रावी पे करो, फिर उसे तवे पे थोड़ा सा उबालना, तवे पे उबालने के बाद उसमें थोड़ी सी रावी डालना। जब रावी डालने के बाद जब वो पूरा पक जाए तो उसको दही के अंदर डाल के, फिर उसको दही में डालने के बाद 2 दिन धूप में सुखाना। 2 दिन धूप में सुखाने के बाद उसे 1 गिलास दूध के साथ लेना। अब उसके इस कमेंट को बाबा रामदेव ने लाइक किया। और बाबा रामदेव लिख के पूछ रहा है, भाई दिन में कितनी बार लेना है ये? अच्छा, कुछ लड़कों के कमेंट बड़े प्यारे होते हैं भाई साहब। अब बात समझे तो तालियां चाहूंगा एक एक सदस्य की। एक लड़के ने लिखा, खैर बाबू मुझे तो समझ में नहीं आता, आप बीमार कैसे पड़ जाती हो, आप तो बिल्कुल कच्ची कली हो। अब इस कच्ची वाले कमेंट को बाबा आसाराम, दिग्विजय सिंह, बाबा आसाराम, दिग्विजय सिंह और एनडी तिवारी ने लाइक किया। फिर कुछ लड़के होते हैं जो वजह भी जानते हैं। एक लड़के ने पूछ लिया, कह रहे ये क्या बात, कल शाम को कुछ ठंडा खाया था? उसने बोला हाँ आइसक्रीम। उसके उस कमेंट को निर्मल बाबा ने लाइक किया और नीचे लिखा बस कृपा वहीं अटकी पड़ी है। अच्छा, कुछ लड़कों के कमेंट क्या आते हैं, सुबह 4 बजे लड़के ने लिख के भेज दिया, हाँ बाबू मैं मंदिर गया था, तुम्हारे लिए प्रसाद और दुआ मांग के आया हूँ, देखना बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। अच्छा, लड़की भी भाई साहब मेरठ की थी। लड़की ने जवाब दिया, कौन से मंदिर गए थे? कह रहे यहाँ के शिव मंदिर में गया था। कह रही पर वो तो 5 बजे खुलता है। अब लड़के तो लड़के कहते हैं, अबे वहाँ का पंडित अपनी जान पहचान का है, मैंने तो पंडित लगवाया है उसे।
अच्छा, ये लड़के कह के भूल जाते कि पंडित उसी ने लगवाया। शिवरात्रि वाले दिन लड़की भीड़ में लगी हुई है, कह रही होती है अरे तुम्हारा तो पंडित जान पहचान का, जल्दी से दर्शन करवाओ। तो लड़के का कमेंट आता कहीं नहीं यार, बड़ा ड्रामेबाज पंडित है, हर बात पे कहता है 500 रुपये दे तो ब्याह करवाऊंगा, 500 रुपये दे तो ये करवाऊंगा, तब कहीं जाके केस खत्म होते हैं। लेकिन मैं आप सबकी जागृति को मानते हुए एक लड़के की छोटी सी प्रस्तुति, एक लड़के को ये पता चल गया कि लड़की उसे प्यार नहीं करती। अब लड़के को ये समझ में आ गया यार मैंने इसके ऊपर जो भी खर्चे किए हैं वो सारे के सारे खराब ना हो जाएं, तो उसने अपनी कुछ पंक्तियां लिखी और लड़की के सामने जाके बोला। लड़के की मासूमियत देखिएगा और पंक्ति सुनिएगा। दादा आप सबका आशीर्वाद चाहिए। लड़का वही मासूम TMU का स्टूडेंट, फिर से पैंट थोड़ी सी ऊपर चढ़ाई, लड़की सामने खड़ी हुई है। तुम जो आंखें चुराने लग गई हो, तुम जो आंखें चुराने लग गई हो, हाय अल्लाह क्या किसी और से दिल लगाने लग गई हो? और तुम जो आंखें चुराने लग गई हो, क्या किसी और से दिल लगाने लग गई हो? और फिगर देखा है अपना, फिगरा हो गया है। फिगर देखा है अपना, फिगरा हो गया है। मोमोज चाउमीन जाने क्या क्या खाने लग गई हो। और 1200 का टाटा इंडिकॉम मोबाइल चलाने वाली अब दूसरों का आईफोन चलाने लग गई हो। और तूने तो मिलने अकेले बुलाया था, फिर क्यों साथ भाइयों को लाने लग गई है? और पंक्तियां तो ये सुनिएगा, आपके मंचों पर अनामिका जी इतना बड़ा नाम होती है, डॉक्टर अनामिका अंबर, पर कुछ कवित्रियों की पोल खोलना चाहता हूं इसी मंच पे। दादा आप सबका हाँ भैया। कि सच बता दे, सच बता दे, सच बता दे, तू अपनी मां की कसम खा ले। सच बता दे, सच बता दे, सच बता दे, किसका कंटेंट सुना रही है? तुम भी अब महफिल जमाने लग गई हो। बहुत अच्छे। और पंक्ति है, विशेष पंक्ति देता हूं आपको। और तेरी सांसों से, सांसों नहीं सांसों से, तुम महसूस क्यों कर रहे हो कि तेरी सांसों से गुलकंद की खुशबू आती थी, कि तेरी सांसों से गुलकंद की खुशबू है, अब तो तुम गुटखा चबाने लग गई हो। बहुत अच्छे जी, मैं बतलाना चाहता हूं भाई साहब, अब आप मेरे रंग में आ गए हैं। कुछ महिलाएं ताली नहीं बजा रही, मैं थोड़ा सा हो सकता है टेक्निकल फॉल्ट हो, महिलाएं बिल्कुल भी ताली नहीं बजा रही। आप एक काम कीजिए, आप अपना हाथ यूं कीजिए और इसमें अपने पति की शक्ल याद कीजिए। देखो ताली यूं करके बजनी लग जाएगी। बहुत अच्छे। अब पुरुष भी क्यों खाली बैठो, अब पुरुष भी अपना हाथ उठाओ ना भाई साहब ना, सिर्फ आज का खाना यहीं पे है, बाकी दिन का इन्हीं को ही बनाना है। आप लोग तो अपना हाथ यूं करो और शक्ल उसकी याद करो जिस बिचौलिए ने ब्याह करवाया था, तो देखो ताली बजेगी भाई साहब। मैं जुड़ना चाहता हूं साहब आप लोगों से। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, सच में मुझे भी आपको सुनाते हुए बहुत आनंद आ रहा है। मैं बतला देना चाहता हूं भाई साहब लड़कियों के बारे में। एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया, हेलो। लड़की को पता नहीं था लड़का टेम्परेचर मोड, किस टेम्परेचर मोड पे है। बोली हेलो। लड़का बोला क्या कर रही है? लड़की खाना खा रही हूं। कह रहा खाने में क्या खा रही है? कह रहे तू ऐसा बदतमीज रही हो जिंदगी भर, ये जान के क्या कर लेगा मैं खाने में क्या खा रही हूं, कभी कोई जनरल नॉलेज की बात कर ला कर। लड़का बोला अच्छा जनरल नॉलेज की बात। When you insured your vehicle from the company and you don't take claim in a whole year, so company provided 20% no claim bonus. It is increased after every year. After 1 year 20%, after year 25%, after 35%, after 4 year 45%, and the last will be 50%. It will be remain 50% till then you don't take claim. You can transfer your NCV from old vehicle to new vehicle, but before it you have to sell vehicle and make it a liability policy. लड़की खिचड़ी खा रही हूँ आम के अचार के साथ। बहुत अच्छे विनोद।
एक लड़का पहुंच गया अपनी गर्लफ्रेंड के पास, जाके बोला आज अगर तूने नहीं बोली तुम मुझसे प्यार करते तो अपनी नस काट लूंगा। लड़की कह रही जा काट ले। बोला इस बिल्डिंग पे चढ़ के ऊपर से कूद के मर जाऊंगा। कह रही जा कूद जा मर जा। कह रहा मैं चक्कू मार लूंगा अपने आप को। कह रही जा मार ले मर जा। पर भाई साहब लड़का यही मुरादाबाद का था। अब चौथी पंक्ति पे देखना, कह रहा मैं चक्कू मार के यहीं मर जाऊंगा। लड़की बोली जा मर जा। बोला चल फिर ठीक है, अपनी उस फ्रेंड प्रिया से मेरी बात करा दे। भाई लड़के ऐसे ही होते भाई साहब, मैं बतला दूं आपको। वो एक लड़का चढ़ गया ऊपर वाले मंजिल पे और कह रहा मैं सुसाइड करूंगा सुसाइड करूंगा सुसाइड करूंगा। हमारे अनिल जी पहुंच गए क्रेन के थ्रू। ऊपर जाके कह रहे भाई नीचे उतर जा। कह रहे नहीं मैं तो आत्महत्या करूंगा। इन्होंने बोला भाई नीचे उतर जा, मैं तेरी शादी कैटरीना कैफ से करा दूंगा। बोला कैटरीना कैफ कौन? कह रहा फिर तू कूदी जा। अच्छा अनिल जी भी कम नहीं भाई साहब, पिछले दिनों कैटरीना कैफ का एक बयान आया कि जो मेरे लिए कुतुब मीनार से कूद जाएगा मैं उससे शादी कर लूंगी। भाई साहब सिर्फ ये बात थी, अच्छी जगह के लोग आए पर कोई कुतुब मीनार से कूद नहीं पाया। हमारे अनिल जी पहुंच गए और वहां जाके कुतुब मीनार की सिर्फ एक सीढ़ी चढ़े और वहीं से ही कूद गए। कैटरीना कैफ बोली जी ऊपर से कूदना था। अनिल जी बोले अरे कूदना किसे था, मैं तो बता रहा था तेरे चाहने वालों में मैं भी हूं। तो पंक्तियां विशेष हो जाती हैं भाई साहब। अब मैं आपके बीच में कुछ बातें ऐसी करना चाहता हूं। देखिए अभी वो पुलिस वाले भैया यहाँ पे बैठे हुए थे, आप नवीन पार्थ की शक्ल देखिए भाई साहब एक बार। नवीन भाई ये शक्ल देखिए भाई साहब, ये वो शक्ल है पिछले दिनों दिल्ली में हमारे में कवि सम्मेलन करने आया भाई साहब। कवि सम्मेलन करवाने आया तो यहाँ पे अपनी गाड़ी से इसकी गाड़ी से एक पुलिस वाला मर गया। पुलिस मरे हुए पुलिस वाले की जेब से मोबाइल निकाला, 100 नंबर पे कॉल मिलाया और बोला हेलो, अब आप 99 रह गए। ये सच में होता है। पर मैं अब एक छोटी सी रचना सुना के आपको, बस मैं मंच में मेरे को आदेश हुआ है तो मैं आप सबसे जुड़ना चाहता हूँ। हाँ भैया। ये वो पंक्ति है भाई साहब जो आप समझेंगे और मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि आप समझें। अभी भैया बात हो रही थी कि पाकिस्तान को निपटाने की बात हो रही थी। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान को कोई निपटा सकता है तो भारत का एकमात्र एक युवा राहुल गांधी। अब आप पूछोगे कि कैसे? भाई जिसने 32 साल पुरानी बसपा उखाड़ दी, 24 साल पुरानी सपा उखाड़ दी, 125 साल पुरानी कांग्रेस निपटा दी, वो निपटा देगा पाकिस्तान को भी। और आजकल तो उसका नाम पप्पू हो गया। एक माँ ने अपने बेटे से बोला अब जा भाई तू अपनी पत्नी को लेके आ, 6 महीने से तेरे ससुर के घर पे। कह रहा ठीक है माँ। भाई साहब वो अपनी ससुराल जा रहा था, रास्ते में कुआं था, कुएं के पास 6-7 सालियां खड़ी थी। सालियों को पता था कि जीजा जी का दिमाग थोड़ा सा कम है। बोली जीजा जी नमस्ते। बोला नमस्ते। कह रहे जीजा जी क्या करने आए हो? कह रहा अपनी पत्नी लेने आया हूँ। कह रहे आपको नहीं पता? कहता के? कह रहा वो तो विधवा होगी। पट्टा वहीं से ही घर के लिए वापसी हो लिया अनिल जी। घर पे माँ इंतजार कर रही थी। माँ बोली भाई तू तो अपनी बहू लेने गया था। बोला माँ तुझे ना पता। कह रही के? कर वो तो विधवा होगी। माँ बोली भाई तेरे रहते वो कैसे विधवा हो जाएगी? बोला क्यों माँ, मेरे रहते तू विधवा ना होगी। बोली अरे बेवकूफ, मैं तो तब विधवा हुई थी जब तेरा बाप मर गया था। बोला हो सके उसका भी बाप मर गया हो। धन्यवाद सर।